जो भी दायित्व आप निभाते हैं, आपका कार्य व्यवहार, आपका बातचीत करने का तरीका, वो सब सिटीजन को केंद्र में रखते हुए होना चाहिए। नागरिक केंद्रित व्यवहार, आपका जो भी व्यवहार है वो नागरिक को केंद्र में रखते हुए होना चाहिए। दूसरी बात, एक रीजन और भी है कि हमारा स्टेटस क्या है, हम हैं क्या, हम क्या हैं, इसको जरा सा देखें कि हमारे माइंडसेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। जो मेरी एज के लोग हैं उनमें ज्यादा आ गई, आप अभी युवा हैं, आप में उतनी प्रॉब्लम नहीं। हमारी लकीरें गहरी हो गई हैं, उसको जरा मिटाना कठिन हो गया है। आपकी लकीरें अभी इतनी गहरी नहीं हुई, अभी बहुत आसान है। तो जो एटीट्यूड की दिक्कत मेरी जनरेशन में आ गई थी, वो संभवतः आपकी जनरेशन में नहीं आएगी अगर प्रारंभ से ही ध्यान दिया जाएगा। बचपन में हमारे माता पिता ने एक गीत हमें सुधारने के दृष्टिकोण से हमें सुनाया। हर घर में होता था, उनका उद्देश्य अच्छा था, और वो गीत था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो हमने अपने माता पिता की बात को सच मान लिया और उनकी बात मानकर पढ़ाई कर ली, और उस बात को शायद आज भी सच मान लिया, और हमने सोचा कि हम नवाब बन गए। लेकिन मित्रों, वास्तव में हम क्या बने? क्या हम नवाब बने हैं? क्या बने? हम लोक सेवक बने हैं मित्रों, हम नवाब नहीं हैं। ये जो हमारा नवाब वाला माइंडसेट है, यही सब मुसीबत की जड़। हमें सदैव ये ध्यान रखना है कि हम नवाब या राजा महाराजा नहीं है, हम लोक सेवक हैं, और इसके साथ साथ सरकारी सेवक, डबल हो जाएगा। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम लोक सेवक हैं और हमारा व्यवहार मालिकाना हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि जो हमारा मालिक, जो लोग जिसके भी हम सेवक हैं, वो हमारे कार्यालयों में आता है और आंसू बहाता है, और उसके सेवक उसको डांटते फटकारते रहते हैं, उससे बड़ा भला भला कहते हैं, उससे दुर्व्यवहार करते हैं। क्या ये उचित है? तो अब इस माइंडसेट को हम चेंज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं उन्हें सदैव ये याद रहे कि हम लोक सेवक हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, उन्हीं के पैसे से हमें वेतन मिलता है। जो भी वेतन मिलता है, ये सब टैक्स पेयर्स की मनी है, ये सब गरीब जनता का पैसा है जिससे हमें वेतन मिलता है। तो उनके साथ हमें उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे कि एक लोक सेवक को करना चाहिए। इससे सब सहमत है? अब एक हैंडआउट हम आपको देंगे 7A, उसमें कुछ व्यवहार लिखे। एक तरफ लिखे वर्बल और दूसरी तरफ लिखे नॉन वर्बल। तो अब आप लोग आपस में थोड़ी देर तक आपस की चर्चा करिए और उसको 3 पार्ट्स में विभाजित करिए, 3 भागों में ABC करके। पहला तो वो होगा ऐसे व्यवहार जिनसे संबंध अच्छे बनते। दूसरा वो रखिए ऐसे व्यवहार जिससे संबंध खराब हो, और तीसरा वो रखिए कि जिससे संबंध खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। संबंध खराब हो सकते हैं, शायद ना भी हो। तो ये 3 प्रकार के व्यवहारों में आपको इसको कैटेगराइज करना। तो अब आप थोड़ी देर तक आपस में बातचीत करिए, 10 मिनट तक। उसके बाद मैं एक एक ग्रुप से चर्चा करूंगा, एक एक ग्रुप से चर्चा करूंगा, और चर्चा के अंत में हम निष्कर्ष निकालेंगे कि ऐसे कौन से व्यवहार हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, जिससे कि हमारे संबंध अच्छे हो सकते हैं। ऐसे कौन से व्यवहार हैं जिनसे संबंध खराब हो जाएंगे निश्चित रूप से, और तीसरे ऐसे जिनसे संबंध खराब हो सकते हैं, संभावना। ठीक, तो अब आप इसको प्रारंभ करिए। 10 मिनट के लिए आपके पास समय है, फिर 10 मिनट के बाद हम डिस्कशन करते हैं। इसी को 3 तरीके से बांट लीजिए, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों। जैसे आपको मेरा लिखा ऐसे व्यवहार जिससे संबंध अच्छे होते हैं, उसमें वर्बल सारे लिख दीजिए और नॉन वर्बल सारे लिख दीजिए। फिर नंबर 2, उसमें वर्बल सारे लिख दीजिए, नॉन वर्बल सारे लिख दीजिए। नंबर 3 वर्बल नॉन वर्बल, ऐसे करके बनाइए।
तो इसी में बात कर लें। इसी में बात कर लीजिए, हमको आपका चेक नहीं करना, हम केवल डिस्कशन में आपसे बात करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार है कि नहीं।